पिज़्ज़ा खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है। क्या आपने कभी तुर्किश बाइट ट्राई किया है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही कम खर्च में बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको बनाकर सेल भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि हमने इसको पतीली में बना के तैयार किया है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तुर्किश बाइट बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा गोल्डन सा कलर होने तक हम इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक हरी मिर्चों को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 पाव कीमा। तो मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है और कीमे को अच्छी तरह से धो लिया था। ये बीफ का कीमा है, इसकी जगह आप चिकन या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मशीन का बिल्कुल रूखा कीमा लिया है, आप हाथ का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन कीमे में चिकनाई नहीं होनी चाहिए। तो कीमे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक। नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको हमने इतना पका लेना है कि कीमे का कलर चेंज हो जाए और कीमा अपना सारा पानी रिलीज़ कर दे। इसी पानी के अंदर इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। अब हमने यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए हैं। इन टमाटरों को हम ब्लेंडर जग में डालकर पीस लेते हैं। तो टमाटरों को हमने थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर जग में इस तरह से पीस कर पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, कीमा भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। कीमे के अंदर हम ऐड कर देते हैं टमाटर का पेस्ट। तो ये पूरा टमाटर का पेस्ट हम इस कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। इसी बाउल को साफ़ करते हुए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर ले ली है 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर देते हैं और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर टमाटो केचप ले ली है। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें केचप ऐड कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर चिल्ली गार्लिक सॉस भी ली है, तो 1 टेबल स्पून में चिल्ली गार्लिक सॉस भी ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास इन दोनों में से जो भी केचप हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए और इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। इतनी देर तुर्किश बाइट के लिए हम आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें बीच में हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। इस तरह से हमने बीच में एक जगह बना ली है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 अदद अंडा। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। चीनी से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 टीस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने से काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया है ईस्ट का पैकेट। तो ये पूरा ईस्ट का पैकेट मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, बस हमने 1 टीस्पून ईस्ट इसके अंदर ऐड करनी है क्योंकि यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है। तो 2 कप मैदे के हिसाब से 1 टीस्पून ईस्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो बस 1 टीस्पून ईस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और पहले हमने जो ये बीच में सारा मिक्सचर ऐड किया है इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी, नमक और ईस्ट अच्छी तरह से अंडे के अंदर मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे। इस पूरे मिक्सचर को इस तरह से हम मैदे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करना है, बस हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। जिस तरह से हम रोटियों का आटा गूंथते हैं तो उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हमने इस आटे को रखना है। सॉफ्ट आटा होगा तो हमारे जो तुर्किश बाइट हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इस तरह से इसका एक डो बना के तैयार कर लिया है। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये काफ़ी चिपक रहा है, लेकिन आपने हथेली की मदद से इसको इस तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से नीट कर लेना है। तो जितना आप नीट करेंगे फिर उसके बाद इसका चिपकना भी ख़त्म हो जाएगा।
तो देखिए 5 से 6 मिनट मैंने इसको इस तरह से नीट कर लिया है और अब ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंदकर तैयार हो गया है। इस तरह से देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा आटा गूंदा है और ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट गूंदा है। तो इस आटे को गूंदने के बाद अब मैं इसको एक बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। कोई भी एयर टाइट बॉक्स आप ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह का एक बॉक्स ले लिया है। इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब हम इसके अंदर अपना ये पूरा आटे का पेड़ा रख देते हैं। आटे का पेड़ा रखने के बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं ताकि इसके ऊपर लेयर ना जमे और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। जितनी देर आटा राइज़ हो रहा है इतनी देर कीमा चेक कर लेते हैं। तो कीमे को भी आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से कीमा गल चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। और यहाँ पर लंबाई में मैंने गाजर कट कर ली है। तो 1 अदद मैंने इसमें गाजर ऐड कर दी है। 1 अदद हमने शिमला मिर्च ले ली थी, तो शिमला मिर्च को भी इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। अब हमने इसका फुल फ्लेम कर दिया है। फुल फ्लेम पर हम इन सब्जियों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से कीमा भी भुन जाएगा और सब्जियां भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। तो आपने 1 से 2 मिनट फुल फ्लेम पर इसको भूनना है। अगर आप लो फ्लेम पर भूनेंगे तो प्याज और बाकी की सब्जियां भी अपना पानी छोड़ देंगी। तो बस फुल फ्लेम पर 1 से 2 मिनट हमने इसको भून लेना है। तो यहाँ पर हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको ठंडा करने के लिए कवर करके साइड पर रख देते हैं। कीमा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसके तुर्किश पाइट बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप आटा भी चेक कर सकते हैं। आटे को 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे में कितना ज़्यादा हमारा जो आटा है वो राइज़ हो चुका है। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और आटे को अब हम रोलिंग मैट के ऊपर रख लेते हैं। आटे को रोलिंग मैट के ऊपर रखकर हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देते हैं और इस तरह से हम इसका एक रोल बना के तैयार कर लेते हैं। रोल बनाने के बाद मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। तो छुरी की मदद से आप इस तरह से इसको कट कर सकते हैं। तो एक ही साइज़ के 3 पेड़े मैंने इसके निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं 2 कप मैदे से हमारे 3 बहुत ही ज़बरदस्त से तुर्किश पाइट बनकर तैयार हो जाएंगे। पेड़े बनाकर 5 से 6 मिनट के लिए पेड़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि पेड़े थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इतनी देर देखिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। पतीली के अंदर एक स्टैंड रख दिया है। एक छोटे साइज़ का स्टैंड रखा है और एक बड़े साइज़ का स्टैंड रखा है। इससे हमारे 2 तुर्किश पाइट इसी पतीली के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको 15 मिनट के लिए गैस के ऊपर प्री हीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पेड़े बने हुए भी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। अब हम इसको बेल लेते हैं। तो इस बड़े से पेड़े की हमने एक मोटी सी रोटी बेलनी है और इस रोटी को हमने ओवल शेप में बेलना है। तो इस तरह से मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए कितनी मोटी हमने यहाँ पर रोटी बेलकर तैयार की है। तो हमने इस रोटी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। बस इस तरह से हमने ओवल शेप में रोटी बेलकर तैयार कर ली है। तो इस तरह से रोटी को बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर कीमे की फिलिंग रख देते हैं। तो कीमा भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो भरकर हम इस तरह से इसके ऊपर कीमे की फिलिंग डाल देते हैं। मैंने इसमें केचप या पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाई है क्योंकि मेरे घर में अभी सबका गला ख़राब है। तो इसलिए इस रोटी के ऊपर मैंने किसी भी तरह की कोई केचप वगैरह नहीं लगाई है। अगर आप लगाना चाहें तो आप केचप या पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं। कीमे की फिलिंग रखने के बाद अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल देते हैं। तो मेरे पास थोड़े से मोज़रेला चीज़ था, थोड़े से चीज़ स्लाइस थे, तो सारे मिक्स करके मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब हम इसको इस तरह से बोर्ड का शेप दे देते हैं। जिस तरह से बोर्ड होती है तो बस उसी शेप का हम इसको बना के तैयार कर लेंगे क्योंकि तुर्किश पाइट बिल्कुल इसी शेप के बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने हाथ से सेट करके इसको सेट कर लिया है और साइडों से इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा मोटा मोटा दबा देती हूँ ताकि हमारे जो तुर्किश पाइट हों वो बिल्कुल परफेक्ट शेप के बनकर तैयार हों, जैसे कि आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाए होंगे। तो बस उसी शेप के हमने यहाँ पर तुर्किश पाइट बनाकर रेडी किए हैं। इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो मैंने शिमला मिर्च को इस तरह से कट कर लिया था। थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं। तो साइडों पर हम इस तरह से इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगा देते हैं। अगर आपके पास कलौंजी हो तो कलौंजी भी आप साइडों पर इस तरह से लगा सकते हैं। इससे बिल्कुल ऐसा लुक आएगा कि जैसे आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट के तुर्किश पाइट बना के तैयार किए हों। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगा दिए हैं। अब हमने एक प्लेट ले ली है। प्लेट को हमने ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इसके ऊपर अपना ये तुर्किश पाइट रख देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल एहतियात से आपने रखना है।
तो ये देखिए मैंने इस प्लेट के ऊपर इस तरह से इसको सेट कर लिया है। साइडों पर इसके दूध लगा देते हैं। दूध लगाने से इसके साइडों का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा तुर्किश पाइट बनने के लिए रेडी हो चुका है। अब हमने इसको बेक करना है। तो हम इसको ओवन वगैरह में बेक नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको पतीली के अंदर बेक करेंगे। पतीली के अंदर भी बिल्कुल परफेक्ट बेक होता है। तो दूसरा तुर्किश पाइट भी देखिए मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। एक ही पतीली के अंदर दोनों तुर्किश पाइट मैं बना लूँगी, और जो तीसरा तुर्किश पाइट है वो मैं दूसरी पतीली के अंदर बना के रेडी कर लूँगी। तो देखिए इनको बनाना कितना आसान है, कितना इजी तरीके से हमने घर में इतनी आसानी से तुर्किश पाइट बना के तैयार कर लिया है। तो अब इसको भी हम दूसरी पतीली के ऊपर रख देते हैं। इसको भी हमने एक प्लेट के ऊपर सेट कर लिया है। इसको भी हम इसी पतीली के अंदर रख देंगे। तो इस पतीली के अंदर एक और स्टैंड रख दिया है, और स्टैंड के ऊपर हम इस तुर्किश पाइट को रख देते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 60 मिनट तक छोड़ देते हैं, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और ये अच्छी तरह से बेक हो जाए। 60 मिनट में लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर मैंने इसको बनाकर रेडी कर लिया है। तो देखिए तीनों तुर्किश पाइट हमारे यहाँ पर बिल्कुल आसानी से तैयार हो चुके हैं। साइडों पर ब्रश की मदद से घी लगा दिया है, इससे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो देखिए कितने परफेक्ट और कितने ज़बरदस्त हमारे तुर्किश पाइट बनकर तैयार हुए हैं। इसकी जो बेस है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।